हमने सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट मेथड कि प्रोडक्ट मेथड में कैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो क्वेश्चन आपका सेम है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन वही, डेट ऑफ ड्राइंग आपकी अलग अलग है, 30 अप्रैल 31 जुलाई है, 30 सितंबर 31 दिसंबर है और 28 फेब है। अमाउंट आपने विड्रॉ करे 6000, 8000, 5000, 4000, 9000। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, लेकिन हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे आप प्रोडक्ट मेथड से। तो आपने पीरियड तो कंसीडर कर ही लिए थे, अप्रैल टू मार्च। अगर आपकी बुक्स मार्च में क्लोज होती है तो आप कहां से काउंट करोगे, देखोगे कि आपने जो डेट ऑफ ड्राइंग कहां से आपने ड्राइंग करी है और आप मार्च तक कंसीडर देखोगे। अगर आपकी बुक्स मार्च में क्लोज होती है, अगर दिसंबर में क्लोज होती तो आप दिसंबर तक मंथ्स को क्या करते, कैलकुलेट करते। तो 30 अप्रैल को जैसे पैसा विड्रॉ किया तो 38 अप्रैल तो आप कंसीडर नहीं करोगे, आप मई से देखोगे। मई से लेके मार्च कितने मंथ हो गए, 11। 31 जुलाई को पैसा निकाला तो जुलाई तो चला गया, आप अगस्त से कैलकुलेट करोगे, अगस्त से लेके मार्च तक, ठीक है जी। फिर आप 30 सितंबर को निकाला, सितंबर चला गया, फिर आप कहां से देखोगे जी, अक्टूबर से लेके मार्च, कितने मंथ बनेगी जी, 6 मंथ। फिर आप 31 दिसंबर को जब पैसा विड्रॉ करोगे तो दिसंबर तो गया, तो जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ, 3 महीने। 28 फेब को पैसे निकाले तो फेब तो गया, फिर कितना महीना, 1 महीना। अगर ये तो मैंने लास्ट डेट दे रखी है, अगर हमने यहाँ पर लिखा होता है 1 अप्रैल तो फिर आप अप्रैल भी कंसीडर करते, फिर अप्रैल से लेकर मार्च 12 महीने बन जाते। 31 जुलाई है, अगर यहाँ 1 जुलाई होता तो फिर जुलाई का मंथ भी क्या करते हैं, कंसीडर करते, फिर आप जुलाई से लेकर मार्च कंसीडर करते। अच्छा, आपका एक पीरियड आ गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रोडक्ट, क्या लिखना है जी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, अमाउंट को लोगे A, पीरियड को लोगे B और प्रोडक्ट आएगा आपका A इंटू B। अब प्रोडक्ट निकाल लीजिए A इंटू B, कितना आएगा ये आएगा जी 66,000, ये आएगा 64,000, ये आएगा जी आपके पास 30,000, ये कितना आएगा जी आपके पास 12,000 और ये आपके पास आ जाएगा जी 9,000। अब इसका क्या कर दीजिए ये टोटल, ये टोटल कितना आएगा देखिए जरा, 66, 64, ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 172, 9, ये हो जाएगा 181। तो आपका ये टोटल आएगा जी 1,81,000। तो ये आपका 1,81,000 आ गया जी, प्रोडक्ट का सम आ गया जी, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करोगे जी, यहां पर लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है जी। कैसे सॉल्व करोगे आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हो आप, क्या लिखते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू 1 अपॉन में 12। प्रोडक्ट का सम कितना है जी आपके पास, 1,81,000। रेट कितना था आपके पास 12 अपॉन में 100 इनटू 1 अपॉन में 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा जी आपका 1,810 रुपए। तो देखो सिंपल मेथड में भी वही आंसर था, प्रोडक्ट मेथड में भी क्या है आपका वही आंसर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो देखो मैं पहले बता सकता हूँ आपको, हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। देखो जो भी आपने लास्ट में सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो वहां पर आपने क्या करे थे, आपने हर बार की कैलकुलेशन आपने करी थी, ठीक है। जैसे आपने 6,000 निकाला था तो 6,000 इंटू 12 अपॉन में 100 इंटू कितना करा था आपने 11/12। इसी तरह से फिर आपने करा था 8,000। आपने हर ड्राइंग का इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट किया था, फिर आपने उसका टोटल किया था। तो यहाँ पर आपने लिया था 8/12, फिर आपने यहाँ कैलकुलेट किया था तो 5,000 इंटू 12 अपॉन में 100, कितने मंथ्स का जी, 6 मंथ्स का। फिर आपने यहाँ किया था 4,000 इंटू 12%, कितना जी 3 मंथ का। फिर आपने देखा जी 9,000 12%, फिर आपने कितने मंथ्स का, 1 मंथ का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मैं 11 को 1 से गुना कर सकता हूँ, यस। 8 को 1 से, यस। यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से। अब देखो इसमें एक तो कॉमन आपके पास ये अमाउंट आ गया, रेट आ गया कॉमन, तो मैंने रेट को अलग कर दिया जी। अब मैं इसमें से कॉमन कितना है 1/12, 1/12, 1/12, मैं 1/12 को क्या कर लूंगा, कॉमन निकाल लूंगा। तो 1/12 मैंने क्या कर दिया जी, यहाँ से क्या कर लिया मैंने 1/12 को कॉमन निकाल लिया, ठीक है जी। तो वैल्यू क्या बची थी 6,000 इंटू 11, 8,000 इंटू 8, 5,000 इंटू 6, 4,000 इंटू 3 और 9,000 इंटू 1। तो देखो मैंने ऐसे ही तो करा, तो इसका टोटल सम कर लिया और सम करके फिर मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज में पुट कर दिया। तो सिंपल मेथड, ये प्रोडक्ट मेथड।
आप चाहो किसी मेथड से आंसर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी होता है प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना। ओके डन।